भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में आज दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व भाजपाइयों द्वारा मलिन बस्तियों में जाकर गरीब व जरूरतमंद लोगों को फल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में विकलांग लोगों को उपकरण भी वितरित किए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग का ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सिटी कोतवाली पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय वाहन व मोबाइल चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल व उनके पार्ट्स, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। 7 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, ये पिछले 7 दिन के भीतर आपको जानकारी है कि ये दूसरा बड़ा खुलासा कोतवाली नगर पुलिस ने किया है। कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने कुछ दिन से कुछ बदमाशों के बारे में जानकारी मिल रही थी, उनके पीछे लगे हुए थे। आज एक बड़े गैंग का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। आपको जानकारी है 12 मोटरसाइकिल्स जो चोरी गई हैं शहर के विभिन्न स्थानों से, और इसके अलावा कुछ और मोटरसाइकिल्स जिनके बारे में चूँकि उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह डिस्ट्रॉय करके उसको विरूपित करके जो है उसको विरूपित किया गया है, तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। लेकिन चूंकि हमारे पास समय की बाध्यता है, 24 घंटे के भीतर हमको इन मुलजिमों को माननीय न्यायालय के सामने अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत करना है, तो इसलिए अभी इतनी ही गाड़ियों के बारे में जो है जानकारी पूरी तरह से हो सकती है। एक प्रेस नोट आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको सभी अभियुक्तों का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो आपको मिलेगी। फिर राजा नाम का जो अभियुक्त है यही इस गैंग का लीडर है, और इनके द्वारा जगह जगह पर जा करके एक गैंग बना करके ये मोटरसाइकिलों की चोरी करते थे। ख़ास तौर से ये चोरियां जनकपुरी में अस्पताल के आसपास जो लोग आते थे अपने मरीजों को लेकर के और अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर जाते थे, वो चोरियां हैं। साथ ही साथ सदर बाजार क्षेत्र की चोरी है। इसी गैंग का खुलासा करने के दौरान एक मोबाइल जो चुराया गया था एक महिला का भी कुछ दिन पहले सदर बाजार क्षेत्र में, जिसकी घटना पंजीकृत है, उसका भी खुलासा हुआ है। इनसे पूछताछ करके विवेचना के क्रम में और अधिक गहरी जानकारी करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और इनसे पूछताछ के आधार पर इसमें विवेचना के क्रम में और लोगों का नाम भी जो प्रकाश में आएगा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। देखिए, अभी इनसे पूछताछ में तो काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल से लिंक हुई हैं वो कुछ हरिद्वार की भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें सहारनपुर जनपद की हैं। इसके अलावा कुछ भगवानपुर, हरिद्वार से भी इनका लिंक प्रकाश में आया है। पूछताछ के दौरान और राज्यों में भी आया। इस स्तर पर उन सारे नामों का खुलासा करना ठीक नहीं होगा, विवेचना के हित में नहीं है। लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और सभी आपको जो प्रेस नोट दिया जा रहा है उसमें क्रिमिनल हिस्ट्री उसमें मेंशन करी गई। कोतवाली सदर बाजार के पथिक विहार स्थित एक मकान में सुबह करीब 5:30 बजे 35 वर्षीय ब्रजेश पुत्र केदार शाह जब अपने घर का गेट खोल रहे थे तो अचानक से वह करंट की चपेट में आ गया। शोर सुनकर उनका एक पड़ोसी आया और उसे छुड़ाने का प्रयास किया। करंट से छुड़ाने के बाद परिजनों द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल ले जाया गया, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि गली में सड़क टूटी होने के कारण एम्बुलेंस देर से पहुंची। परिवार में कोहराम मच गया। ब्रजेश प्राइवेट काम करता था और अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। क्या हुआ ये सारा मामला बताओ। ये सुबह 5 बजे हम अंकल बाहर निकल जा रहे थे काम पे, तो अंकल ने जूता पहनने ना तो गेट पे हाथ लगाया तो अंकल एकदम चिपक गए। फिर गेट पे हाथ लगाया तो अंकल नीचे गिरे, फिर पैर चिपक गया अंकल का, तो वो निकाले तो फिर मेरे भी करंट मार दी थोड़ा सा। बाद में हटा के एम्बुलेंस आ नहीं पाई, टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई। एम्बुलेंस 1 घंटे लेट आई, इसलिए फिर अंकल वहाँ ले गए तो वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दी अपनी। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। छात्र संघर्ष समिति का वजीफे की मांग को लेकर धरना संजीव दुर्जन के नेतृत्व में जारी रहा। सरकार से गरीब बेसहारा छात्र छात्राओं के लिए वजीफे की मांग की गई और जो 60% अंक वाले छात्र छात्राओं के वजीफे का निर्णय है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। आज डॉक्टर संजीव दुर्जन ने अन्न त्याग दिया है और उन्हें कई संस्थाओं का समर्थन भी मिला है और सभी ने छात्र छात्राओं को वजीफा देने की मांग की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया।
इस मौके पर बेरोजगारी की शव यात्रा निकाली गई तथा उसका दहन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कांग्रेसियों द्वारा आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कहा कि सरकार सारे विभाग का निजीकरण कर बेरोजगारी ला रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करने का काम करेगी। श्री विश्वकर्मा जन कल्याण समिति द्वारा देहरादून रोड पर भगवान विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पत्रिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज के लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का काम करें ताकि बच्चे समाज और देश की सेवा कर सके। कहा कि शिक्षा के बिना समाज तरक्की नहीं कर सकता। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद कुमार, मुन्ना लाल, नरेश धीमान, इंजीनियर विजय शर्मा, ज्ञानेंद्र धीमान, राजेंद्र धीमान आदि मौजूद रहे। मैं राजेंद्र कुमार। ये क्या कार्यक्रम हुआ? आज ये श्री विश्वकर्मा जन कल्याण समिति 26 वर्षों से 17 सितंबर को ये पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम रखती हुई आ रही है। आज है ना सूक्ष्म प्रोग्राम कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि है ना पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी से है ना देश जूझ रहा है, पर फिर भी हमें अपने इस देश का है ना ये कार्यक्रम में रखना है।